नमस्कार। तो आज 8 अक्टूबर हो गई। ये पांचों ट्रेड हमने बनाए थे और इसमें जो भी फोमो इमोशनल ट्रेड हुए उनमें लॉस हुआ। जो लॉजिकल ट्रेड थे उनमें प्रॉफिट हुआ। 3 इमोशनल ट्रेड थे फोमो में ट्रेड करे जल्दबाजी में बिना सोचे समझे इम्पल्सिवनेस लॉस को रिकवर करने के लिए केवल ट्रेड किया और कोई भी दिमाग नहीं लगा। हालांकि जानता हूँ 8 साल से यहाँ पे झकमरा रहा हूँ कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी इमोशनल में हाई लो से लेने में लॉस ही होता है अल्टीमेटली। लेकिन उस टाइम पे जब जैसे मान लो लॉस हुआ, अब लॉस को रिकवर करने के चक्कर में केवल शेयर को देखा और घुस गया। ये भाग रहा है, घुस गया। ये नहीं देखा कि हाई पे खड़ा है, गलत टाइम ले रहा हूँ, बिना सेटअप के लग रहा हूँ। वो सब कुछ नहीं, केवल इम्पल्सिवनेस जल्दबाजी में और लॉस को बढ़ाया जब जानता कि लॉस ही होना है। लेकिन वो टाइम पे मैं नहीं सोचता कि काश रिकवर हो जाए, ये प्रॉफिट आ जाए, और लॉस अल्टीमेटली हो जाता है। वहीं पे थोड़ा डिसिप्लिन सेटअप के साथ में जल्दबाजी ना करें। थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं कि भाई मार्केट 6.5 घंटे चलता है, क्यों जल्दबाजी, सेटअप को फॉलो करें। लेकिन ये भी देख लो, वो शेयर भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, एक जगह एक शेयर नहीं देखता कि चलो इसको देखना है, इसमें सेटअप बने तो करना। नहीं, ये निकाला फिर दूसरा, ये निकाला फिर दूसरा। इसी के अंदर सारी बेवकूफी हुई है। LTIM माइंड ट्री सबसे पहला ट्रेड था। इसको व्यू चार्ट में मैं क्लिक करके इसका चार्ट देख लेता हूँ। अब यहाँ पे ये 3 मिनट का टाइम खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे अपन ने इसको बाय किया था। अब इसको फोमो में यहाँ पे बाय कर लिया था हाई पे ऑलरेडी। आप देखो कहाँ से कहाँ तक 2% ऊपर खड़ा हुआ था ऑलरेडी। फोन में ले लिया कि ट्रेंड है, भाग रहा है। ये गलती तो रोज होती है। जब जानता हूँ कि ट्रेंड में नहीं खरीदना है अपन को, सेटअप बने तो ही लेना, किस चीज की जल्दबाजी है। अब उसके बाद में इसमें लिया, फटाक से अपना जो है स्टॉप लॉस ये काटा। लेकिन थोड़ा इसको ही वेट करता तो देखो ये लो बनाया, ऊपर गया, लो तोड़ा, फिर नीचे आया। यहाँ पे प्यारा प्यारा सेटअप था, अच्छा प्रॉफिट इसी के अंदर हो जाता। हमें दूसरा काम करने की जरूरत नहीं थी। जल्दबाजी में आप सोचो, यहाँ ट्रेड उठा लिया मैंने, थोड़ा सा वेट करता, इसी को देखता और इस सेटअप पे थोड़ा काम कर लेता। थोड़ा जल्दबाजी नहीं करता, थोड़ा सा रुक जाता। लेकिन पैसा है, मार्केट चला। वो एक्साइटमेंट जो होती ना ट्रेड करने की, एक्साइटमेंट प्रॉफिट आ जाएगा, एक्साइटमेंट में जल्दबाजी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई नियम सामने चिपके हों तो डिसिप्लिन फॉलो करें। पता है मार्केट गिरगिट है, कंफर्म लॉस ही होना है, कंफर्म गारंटी। अगर आप नियम की हद अनुसार ना चले तो गारंटी लॉस ही होना है। तो थोड़ा सा वेट कर लें। भाई मार्केट खुलेगा, खुला रहा है 6.5 घंटे, किस चीज की हमें जल्दबाजी है। चलो इसमें पहला लॉस किया बिना नियम के ये। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपन ने ट्रेड की थी पुट ऑप्शन में। अपन ने इसको बेचा था, इसको एक्चुअल में देखो अपन ने यहाँ कहीं पे इसको बेच लिया, बेचा था 2500 पे। अपन ने इसको बढ़िया बेचा था और अच्छा था, प्रॉपर सेटअप भी था इसमें। और उसके बाद में ये डाउन जाता है और ये 87 तक आया था। तो मैं 80 से 88 के आसपास चल रहा था। तो मैं इसमें टारगेट सेट कर देता हूँ, पहले 86 का करता हूँ फिर 87 का करता हूँ। लेकिन अचानक ही कैंडल भाग जाती है तो फिर अपन उसमें डर जाते हैं। और उसके बाद अपन यहाँ पर जब जैसे कवर होता है सेटअप, ये अपसाइड का बना लेता है डब्ल्यू पैटर्न, इसको ब्रेक करता है ऊपर भाग जाता है। तो अपन इसमें से निकल जाते हैं, ठीक है। अपन 95 के आसपास निकल जाते हैं, कुछ प्रॉफिट में ही निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं निकल जाते तो बढ़िया प्रॉफिट था। लेकिन वो क्या है कि टारगेट तक ही वेट करना। अगर मार्केट से निकाल दे, भरोसा है कि अगले पल ही रिकवर हो जाए। मार्केट है, गिरगिट है, कोई भरोसा थोड़ी है। प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट से काट दे, लालच किस बात का। उसके बाद प्रॉपर एक अपसाइड का सेटअप बनाए। लेकिन मैंने इसको नहीं देखा, जैसे मैंने इस पोजीशन को काटा दूसरे स्टॉक को मैं देखने लगता हूँ। ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक में देखें, अगर उसमें पैटर्न बने उसमें ही काम करें, है ना। लेकिन वो अपन नहीं देखा। अब इसमें अपसाइड का बढ़िया पैटर्न बना, जोरदार पैसा आता है इसी के अंदर। एक में प्रॉफिट इसी के अंदर हो गया था, इसमें और भी कमा लेता तो मेरा प्रॉफिट में ही रहता। लेकिन अब इसको नहीं देखा, किसी और को देखा। साले गधे, एक चीज को फोकस करो, एक ही चीज को देख, है ना। ये कभी इसको देख कभी उसको देख, उसमें काम बिगड़ जाता है। उसमें अपन हाई लो के स्टॉक्स को ले लेते हैं। फिर हमने LIC लिया था और LIC जो अपन ने लिया था अपना, इसमें भी प्रॉफिट हो गया था क्योंकि अपन ने इसमें पुट ऑप्शन लिया था। और ये देख सकते हैं 890 तक आया। अपन ने इसको अच्छे रेट में लिया था, है ना। और यहाँ कहीं पे अपन ने इसको शॉर्ट मारा था, सेल किया था। और यहाँ कहीं अपन इसको 4 एक पॉइंट में अपन प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। निकालना नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी वो गलती से
जो है निकल गया था। तो इसमें भी हमने प्रॉफिट किए, ये भी सेटअप के हिसाब से था, प्रॉफिट लोअर लो बना रहा था, अच्छा डाउन ट्रेंड भी था। उसके बाद एच डी एफ सी लाइफ में बाय करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कट जाता है, गलती से कट जाता है, उसको भी निकालता नहीं हूँ, गलती से उसमें टारगेट सेट हो जाता है, मैं स्टॉप लॉस सेट कर रहा था, टारगेट सेट हो जाता है। अब ये एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस अगर मैं केवल इसी को ही देखता, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी गलती इसमें ये हो रही, इसको भी देख लो, उसको भी देख लो, इसको भी देख, एक जगह एक चीज को देख, उस पे सेटअप बने तो काम कर। हर जगह गड्ढे मत खोद, एक जगह गड्ढा खोदना तो पानी निकलेगा। ये प्रॉपर सेटअप में क्या जोड़ रहा है, यहाँ पे शानदार पैसे ही पैसा बनता है। आप देखो 49 से 42 का बढ़िया प्यारा सेटअप था। लेकिन अब एक्चुअली क्या होता है, जब मार्केट गिर रहा होता है तो फोमो आ जाता है, और उस टाइम पे सोचने का टाइम भी हाथ नहीं देता, मन नहीं देता सोचने का टाइम। जैसे मान लो मार्केट गिर रहा था, तो केवल ये देखा गिर रहा है और गिरेगा, क्या सोचता मैं, गिर रहा है और गिरेगा, कहीं निकल ना जाए, ये एक फोमो, कहीं छूट ना जाए, ये एक फोमो मन के अंदर आ जाता है। ये नहीं पता कि गिर गया ऑलरेडी, अब रिकवरी आएगी, जिन लोगों ने बेचा है वो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, नीचे से नए बार्स भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत रिकवर होगा, ये नहीं सोचा अरे गिर रहा है फटाफट फुट लो। ये लॉजिकल दिमाग वहां पे घास चढ़ने चला गया था। हालांकि जानता ही ऐसा हर बार होता है, ये ट्रैप में, हाई लो के ट्रैप में फंसते हैं। मार्केट है, गिरगिट है, कभी भी गिर सकता है, बढ़ सकता है, ये देखो सामने, मार्केट का कोई भरोसा नहीं, ये मार्केट का कुछ भी भरोसा नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे इसको शॉर्ट मार देता हूँ, इसमें शॉर्ट मारे खटाक से रिकवर होता है, और अपना जो है हम यहाँ पे भी अच्छे तगड़ा लॉस यहाँ पे बुक करते हैं, उसके बाद ये नहीं चलता। अब लास्ट में जब मान लो मेरा कुछ लॉस रहता है, तो मैं केवल ये सोचता हूँ कि कम से कम जो है ब्रोकरेज का जो पैसा लगा है वो निकल जाए। क्या सोचा, ब्रोकरेज का पैसा लगा है वो निकल जाए, और वो सोच के मैं शेयर देखने की तलाश में बिट जाता हूँ, कि देखता हूँ कौन सा शेयर बढ़िया चल रहा है, 2-4 मिनट में, एक 2 दिन में तलाश करता हूँ, फिर मुझे बीपीसीएल दिखता है, और बीपीसीएल में मैं होमो में यहाँ घुस जाता हूँ। होमो कैसा, आप देखो, ये शेयर यहाँ से लगातार भगता है, इसी को देखते सुबह से बढ़ के पैसा कमा लेता है इसमें, है ना। उसके बाद में थोड़ा नीचे आता है, एक प्यारा सा टर्न यहाँ देता है, यहाँ बाय करता, बढ़िया काम हो जाता है। लेकिन मैं जब इसको बाय करता हूँ, वो टाइम ये होता है 349.25 में मैं यहाँ बाय करता हूँ। मैंने इसको 12:40 पे देखा, जब मैं बाय कर रहा था वो टाइम पे मेरे मन में ये था कि कम से कम ब्रोकरेज को कवर कर लूँ, और मैं शेयर देखने चला गया। ना मैंने टाइम देखा, ना मैंने देखा कि मैं गलत टाइम पे हाई लो से ले रहा हूँ, बिना सेटअप के ले रहा हूँ, बिना नियम के ले रहा हूँ, जबकि पता है गारंटी के बिना नियम के अल्टीमेटली लॉस ही जाना है, तो थोड़ा शांति रख लेता। अब वो ब्रोकरेज के चक्कर में साला 50 रुपए इसका भी ब्रोकरेज, और इसमें जो अलग है 2 मतलब 200-300 रुपए का अलग से तूने लॉस किया यहाँ पे बेवजह। नहीं तो 200 रुपए तो तेरा बचे ही रहता ना। अब 200 रुपए बिना वजह एक लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बिना नियम के काम किया। अब यहीं पे मैंने बाय किया, ये सोच के कि भाग रहा है, कहीं छूट ना जाए, भागेगा ही, क्योंकि सुबह से भाग रहा है। अरे गधे आदमी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लगातार नहीं भगता शेयर, ऊपर से सेलर आएंगे तो भाव गिरेगा, खटाक से स्टॉप लॉस ठोक देता है, अपने इसमें बढ़िया लॉस ले लेते हैं। ये अपनी बेवकूफी हो जाती है। प्रॉपर सेटअप का वेट नहीं किया, थोड़ा मान लो इसी में थोड़ा, चलो ठीक है, अभी यहाँ पे शांति रखता कि थोड़ा सा अपन वेट करके काम करेंगे, सेटअप पे ऊपर गया, ये लो थोड़ा काम हो जाता है आराम से, बढ़िया 2 पॉइंट मिलते, 150 क्वांटिटी में 300 रुपये बढ़िया आराम से मैं कमाता। लेकिन यहाँ जल्दबाजी में 200 रुपये दे दिए अपने बाजार को, है ना, जल्दबाजी में कि कहीं छूट ना जाए। अरे ये है 3:30 तक मार्केट है, प्रॉपर सेटअप पे पक्का कंफर्म है, पैसा आना ही है सेटअप पे, तो क्यों बेवकूफी करता है, क्यों मरता है, क्यों चुतेगरी करता है, जब पता है कि बिना, लेकिन वो फोमो, अरे कहीं छूट ना जाए, जल्दबाजी गिर रहा है, अरे ये पता है लॉस ही होना है, लेकिन वो फिर से वही, मतलब यार फोमो की इतनी खतरनाक चीज है कि यार बताओ यार, कुछ सोचने का मौका नहीं था, तो ट्रेड हो जाता है, फिर जब लॉस होता है, जब रिग्रेट होता है, काश ऐसा नहीं किया होता। 5 ट्रेड में 3 इम्पल्सिव ट्रेड किए, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में, तीनों में लॉस हुआ। लेकिन 2 ट्रेड ऐसे किए जो प्रॉपर सेटअप के साथ करे, दोनों में फायदा हुआ। लेकिन अगर मैं सारे ट्रेड ऐसे करता तो सब में प्रॉफिट होता, एक दो में प्रॉफिट होते मैं काम बंद कर देता। लेकिन ये बेवकूफी बहुत बड़ी हुई। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो के अंदर